आज की मेरी कहानी इंसान के कर्मों के आधार पर है, और वो भी प्रारब्ध के कर्म आपके साथ चलते हैं जीवन में। एक बार क्या हुआ, दो दोस्त थे। दो दोस्त, उनकी गहरी दोस्ती थी, पर एक सत्कर्म करता था, हमेशा अच्छे काम करता था, और दूसरा गलत काम करता था। जुआ खेलना, सट्टा खेलना, व्यभिचारी था, बराबर गया। उसकी आदतें अच्छी नहीं थी, और एक भगवान का नाम लेना, माता पिता की सेवा करना। थे दोस्त, एक ही गांव के थे, उनकी दोस्ती अच्छी थी। तो एक बार क्या हो गया, उनके गुरु भी दोनों एक ही थे। वो दूसरा तो गुरु मानता ही नहीं था, बहुत कम मानता था, पर कभी कभी जाता था। और एक गुरु भक्ति बहुत करता था, सदाचार के ही काम करता था, अच्छे कर्म करता था वो दूसरा जो पाप कर्म करता था, वो थोड़ा पैसे वाला था, थोड़ा अच्छा था, उसकी परिस्थिति अच्छी थी थोड़ी। एक बार क्या हुआ, दोनों जा रहे थे रास्ते में जा रहे थे, तो थोड़ी वैसे चलते बातें करते करते जा रहे थे। जो अच्छा काम करता था, उसके पैर में उसके कांटा लग गया, बड़ा कांटा। उसने जोर से ऐसा चुभा, उसको उसने खींच के निकाला, ब्लड ही ब्लड आ गया। थोड़ी देर बैठा रहा किया, और फिर खड़ा हुआ, फिर दोनों वापस चलने लगे। थोड़ी दूर जा रहे थे, और जो पाप काम करता था, पाप के कर्म करता था, मतलब अच्छे काम नहीं करता था, उसको ठोकर लगी। जैसे पत्थर उड़ के अलग पड़ा, तो उसने देखा वहां कुछ चमकती हुई अंदर से चीज दिख रही थी। फिर उसने फटाफट उसको खोदा, तो उसके अंदर सोने का घड़ा निकला, उसके अंदर हीरे जवाहरात थे। वो खुश हो गया। उसने दूसरे दोस्त को बोला, देख ऐसा कुछ होता नहीं है संसार में, तो तेरे को तो अच्छे काम करता है, फिर भी तेरे को कांटा चुभा, और मैं बुरे कर्म करता हूँ, तेरे को भी पता है, फिर मेरे को सोने का घड़ा मिला है। दोनों बात, वो उसके घर चला गया बात करते करते। ये अपना सिर खुजलाते सोचने लगा कि ऐसा क्यों है। वो वहां से सीधा अपने गुरु जी के पास गया, वहां जाके बैठा, और गुरु जी को बोला कि प्रभु, गुरु जी आज मैं एक बहुत बड़ा प्रश्न लेके आपके पास आया हूँ। दुनिया में ईश्वर है, आप बोलते हो, आपके कर्म आपके साथ चलते हैं। आज मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई है। ये दुर्घटना किस हिसाब से हुई है मेरे साथ में? गुरु जी ने पूछा, बोल बेटा क्या हुआ है? तो उसने बताया कि मैं और मेरा दोस्त जो गलत आचरण करता है, वो हम दोनों साथ में आ रहे थे। आज मुझे तो कांटा छुपा, और मेरे ब्लड ही ब्लड निकल गए, बराबर बहुत दर्द हुआ। और थोड़ी देर के बाद हम सब जा ही रहे थे, तो उसको ठोकर लगी, और उसको सोने का घड़ा मिला। ये क्या है? गुरुजी ने कहा, देख बेटा, मेरे को देखने दे, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म, जो तुम्हारे प्रारब्ध तुम्हारे साथ चल रहे, किस हिसाब से। गुरुजी ने आंखें बंद की, अंतर्यामी थे वो बहुत, उनको सब पता, मतलब बहुत ज्ञानी थे वो। उन्होंने आंखें बंद की, आंखें बंद करके देखने लगे, और थोड़ी देर देखने के बाद आंखें खोली और बोले, बेटे तेरे जो प्रारब्ध है, तेरे पूर्व जन्म के जो कर्म है, उन कर्मों के हिसाब से आज के दिन तेरे को फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन तेरी पूरी फांसी तेरे सत्कर्मों के कारण एक कांटे पे आके छुप रह गई है। तेरे को एक कांटा लगा, और तेरी वो फांसी की सजा जो आज पूरी हो गई। और उस आदमी को जो तेरे साथ चल रहा था, तेरा दोस्त, उसके पूर्व जन्म के कर्म इतने अच्छे थे, उसके प्रारब्ध इतने अच्छे थे, वो तेरे साथ चल रहा था। आज वो एक राजा बनता, बहुत ज्यादा धनवान आदमी बनने वाला था, बहुत पैसे वाला बनना था, एक राजा का पद उस तरह से उसको आज मिलने वाला था। लेकिन इस जन्म के कर्म के कारण उसका पूरा सारा राजपाट सिमट करके एक घड़े पे आके रह गया है। तो इससे ये हमें शिक्षा मिलती है कि आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध भी आपके साथ चलते हैं। इस जन्म के कर्म से आप पूर्व जन्म के प्रारब्ध को, उस जन्म के कर्म को आप काट सकते हैं। मनुष्य, भगवान ने जितने भी संसार में जीव जंतु है, संसार में प्राणी मात्र है, उसमें सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा है जो प्रारब्ध तो भोगता ही है, वो तो भोगना ही है उसको, लेकिन नए कर्म भी वो सर्जित करता है, नए कर्म भी कर सकता है, वो नए कर्म करता है। मनुष्य अकेला एक प्राणी ऐसा है इस धरती पर। बाकी जीव जंतु, मतलब हाथी, घोड़े, शेर, चीते, सब अपने कर्म भोगने के लिए संसार में आते हैं। ऐसा अपने धर्म शास्त्र में कहा गया है। तो उन्होंने उनको समझाया कि बेटा इस तरह से